गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको करंट अफेयर प्लस हिंदी प्लस मैथ और साथ में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारी पीडीएफ है यहाँ पे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए ना उन सबकी, जैसे चाहे पुलिस हो चाहे टीचिंग हो, सारे एग्जामों की डालता रहता हूँ उसमें। पहला क्वेश्चन आपका उपसर्ग से संबंधित है, तो इसमें बताना है असंगत कथन कौन सा है। तो असंगत छांटना है इसमें। तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे या आदि में, ये याद रखो। संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, ये भी याद रखो। देखो सहदन ज, सहदन उदर, ये तीनों तो सही है। जबकि देखो ये इसमें आ उपसर्ग नहीं है। आविर्धनकृत, आविष्कृत, आविर्धनभूत, इसमें इस तरीके से बनेगा, तो इसीलिए डी अलग है, क्योंकि डी वाले में आ उपसर्ग नहीं है, ठीक है। इसमें तो उपसर्ग ही नहीं है, ऐसे समझो, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि बी प्रत्यय के योग से कौन सा नहीं बना है। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, भेद होते हैं इसके 5। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं और इसके भेद होते हैं 6। देखो धड़ धनवी, धाड़वी, ठीक है। यशस्व धनवी, ये यशस्वी बन जाएगा। देखो गुरु धन ई से बनता है, गुरुवी, गुरु धन ई आएगा इसमें गुरुवी में, तो इसलिए ये अलग है। मेधा धन भी, ये भी हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सी। गुरु धन ई क्या होता है, गुरुवी। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो सर्वनाम के भेद कितने, 6, और सर्वनाम की संख्या कितनी, 11। ये दो चीज़ याद रखो। निजवाचक में आता है स्वयं, खुद, अपने आप, इस तरीके से। मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा, ये हो गया। मैं आप ही चले जाऊँ, आगे। बालक अपना अपने आप खुद बना लेता है अपना खाना, तो मतलब ये भी अपने आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, मतलब ये कह रहा है किसी सामने वाले से, तो ये क्या हो जाएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, वो भी कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक। तो आंसर आ जाएगा डी, डी अलग है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें तुलसी कृत रचना कौन सी नहीं, मतलब तुलसीदास के द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई। तो ये जो भक्तमाल है ना, ये नाभा दास के द्वारा लिखी गई है, नाभा दास, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा एक चीज बताना, रामचरितमानस, रामचरित किस भाषा में लिखी गई है, ये बताना आप लोग, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा को क्या बताया, अभिशाप। तो रेखांकित पद में संज्ञा बतानी। लिंग की पहचान किससे होती है, संज्ञा से। क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखो। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5। और जो भाववाचक संज्ञा है ना, ये भी 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। तो बुढ़ापा किससे बना है, तो बूढ़ा से बना है। बूढ़ा में जब आपा जोड़ते हैं ना, बुढ़ापा, बूढ़ा क्या है इसमें, विशेषण, विशेषण से बनी है ये भाववाचक संज्ञा। आंसर आ जाएगा बी, आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि तू सर्वनाम का बहुवचन रूप कौन सा हो। मैं बोलूँ तुझे, तुझे ये काम नहीं आता, तो ये तो एक वचन है। तुझ में अकल नहीं है, तो ये भी एक आदमी से कह रहा हूँ। तेरा काम नहीं हो पाया, तो ये भी एक आदमी। बाकी ये जो बच गया ये है बहुवचन, आंसर आ जाएगा ये। कुछ नित्य बहुवचन रहते हैं, जैसे प्राण, होश, दर्शन, आंसू, ठीक है, ये सब याद रखना। और जनता याद रखना, ये क्या एक वचन में आता है, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट अब इसमें बताना है स्कंदगुप्त नाटक के रचयिता कौन है। तो स्कंदगुप्त, आंसू, लहर, ये सब किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की। इनका क्या है, इनका है कौन सा, अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा बी, आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट इसमें बताना है कि सभी जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण बताने की। जातिवाचक सारी संज्ञाएं कौन सी हैं। तो देखो ऐरावत हाथी का नाम है, कावेरी नदी का नाम है विक्रांत, ये दोनों तो हैं। और स्वच्छता, सब ये क्या है, ये है व्यक्तिवाचक। ये भी, ये वाली कौन से हैं, ये वाले हैं स्वच्छता, निर्धनता, भाववाचक, ठीक है। उंगली, नाक और पेट, ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक। तो आंसर आ जाएगा ए, आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट शरीर के अंग जो होते हैं वो जाति में आते हैं। इसमें कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण का प्रयोग कहाँ पे हुआ है। तो देखो विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सर्वनाम, ये याद रखो। इसकी अवस्था पूछ ले तो 3 होती हैं, कौन कौन सी, मध्यम, उत्तर, मध्यम अवस्था, उत्तरा और उत्तमा। देखो लाखों आदमी, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। बहुत से पक्षी, ये भी क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। 10 मन गेहूं, ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। अब देखो नटखट बच्चा, बच्चे की विशेषता क्या है, नटखट। और बच्चा पहले आ रही है ना, विशेषता पहले बताई जाए तो इसे विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो आंसर आ जाएगा डी, डी क्या हो जाएगा, नटखट। और ये कौन सा, गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें बताना है कि किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग हुआ है। तो उत्तमावस्था बतानी गुणवाचक विशेषण की। तो देखो छात्र क्या है यहाँ, जातिवाचक संज्ञा। उसकी व्यवस्था क्या है, होशियार, होशियार भी क्या है, गुणवाचक विशेषण। और ये कौन सी है, सबसे होशियार है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था, आंसर आ जाएगा ए। अच्छा विजय क्या है इसमें, विजय है संज्ञा, संज्ञा में भी कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। कक्षा क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, ये सब याद रखना, आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कृतवाच्य वाला वाक्य छांटो। तो कभी वाच्य पूछ लेना, 3 प्रकार के होते हैं, कृत, कर्म और भाव, ठीक है। देखो इसमें तो बहुत आसान है। अगर
सीधे ने दिख जाए आपको सेंटेंस में कर्ता के बाद तो वो कृतवाच्य होगा, तो ये हो जाएगा कृतवाच्य, क्योंकि इसके बाद ने है। देखो द्वारा आ रहा है, से आ रहा है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। से द्वारा है, के द्वारा किस में आता है, कर्मवाच्य या भाववाच्य में। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, AIIB का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है। तो AIIB देखो उर्जित पटेल, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये नाम है इसका, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग चाइना में। कहाँ है, बीजिंग चाइना में। ये कई बार पूछा गया AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है। और ADB का कहाँ है, ये मनीला फिलीपींस में है। ये भी दोनों अलग अलग याद रखना है, इसके उर्जित पटेल बने। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, अभी देखो भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो ये देखो 73 में आ रहा है 3, तो 3 देखो 1 2 3 भरत, इसमें 3 लेटर है ना, ऐसे याद रखो। 73 में कौन बने, भरत सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, अभी देखो 53, अभी देखो ये कह रहा है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कहाँ पे होना है। तो देखो कहते हैं ना कि बीच बीच में ये लड़का खेल मतलब पढ़ता कम है, वो बीच बीच में खेलने जाता है। तो बीच में याद रखो कि खेल कहाँ ऊपर है, बीच, मतलब इंडिया का बीच कहाँ पे, मध्य प्रदेश। तो आंसर आ जाएगा डी। अच्छा, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स वो कहाँ हो रहे हैं, 2021 में होने थे, मगर कोरोना की वजह से ये भी 2022 में हो रहे हैं। तो ये पंचकुला हरियाणा में होंगे, ये भी याद रखना। ठीक है, बस आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। बिहार की मधुबनी पेंटिंग याद रखना। ठीक है, और यहाँ झारखंड का कई सारी चीज़ कल मैंने बताई थी, आप लोग बताना कि कौन कौन से आपको आइटम बताए मैंने झारखंड से याद करने लायक। नेक्स्ट है देखो लोसांग महोत्सव। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ा रहा था लोसर महोत्सव, लोसर महोत्सव वो कहाँ पे पढ़ाया था मैंने, लद्दाख में। अब लोसांग पूछ ले तो सिक्किम में। ठीक है, अच्छा केरल का है मकर बिलक्कू त्योहार, और है एक अट्टुकल पोंगल। केवल पोंगल पूछ ले तो ये कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये भी याद रखोगे। और ओनम, एक क्वेश्चन आता है कि ओनम कहाँ मनाया जाता है, ये भी केरल में। अच्छा केरल का ही क्या है, मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, और भरतनाट्यम पूछ ले तो वो कहाँ का है, तमिलनाडु का। और बोनालू उत्सव कहाँ का है, बोनालू, तो ये है तेलंगाना का। ये सब याद रखना। और मणिपुर का क्या है, लाई हरोबा। ठीक है, और यहाँ का क्या है, संगाई डियर फेमस है। ठीक, असम का सतरिया नृत्य, ये याद रख लेना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस की घोषणा कब के लिए की है। देखो जोरावर सिंह और जुझावर सिंह ये दो भाई थे, किसके थे, गुरु नानक जी के बेटे। तो वो उनकी ना हत्या कर दी गई थी, इसीलिए 26 दिसंबर को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। ठीक है, देखो पेंडेमिक प्रिपेयरनेस डे ये 27 दिसंबर को चुना गया है, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, है देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा है, सैनिक स्कूल का। अब देखो कुछ दिन पहले किसका निधन हुआ है, तो उन्हीं के नाम पे ही रखा जाएगा ना, तो बिपिन रावत का। ये पहले अपने CDS थे, CDS होता है कॉमन, ये क्या होता है, डिफेंस सर्विस। अब सी से थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, दिमाग में क्या हो, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला के लिए किस देश ने कानून बनाया। तो ये फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला, ये याद रखना। अच्छा अभी उड़ीसा का कौन सा एक जिला फ्री हुआ था बाल विवाह से, तो ये क्या हुआ था बताओ, ये वाला नाम कल परसों पढ़ा है मैंने आपको। ठीक है, ये बताना आप लोग। आंसर क्या आ जाएगा, ए। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान, ये याद रखना इसकी। और मजलिस क्या है यहाँ पे, संसद का नाम है। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है, न्यूजीलैंड की कैपिटल का नाम है वेलिंगटन, ये भी याद रखोगे आप। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई थी ना, कल परसों का आपने क्वेश्चन है, पंजाब में जब गए थे तो 25 मिनट तक उन्हें एक ब्रिज पे खड़ा रहना पड़ा था, तो वो सब याद रखना। तो इनकी अध्यक्ष मतलब कौन अध्यक्ष करेगा इस कमेटी का, मतलब सुरक्षा में क्या चूक हुई। तो देखो ऐसे देखो, पीएम नरेंद्र मोदी ना पंजाब के सीएम को कह के आए कि सुधर जाओ, तो सुधीर कुमार सक्सेना। आंसर आ जाएगा बी, इस तरीके से याद रखो। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट रहेगा ये नाम भी। अभी कह रहा है इन चार में से कौन सा अलग है, रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए। तो देखो ये क्या है, TREE ट्री, ये क्या है रूट, ROOT रूट, ये क्या है सीड, SEET सीड, ये क्या है पेड़ से संबंधित है। जबकि ये क्या है हुट, हुट क्या है, उल्लू की आवाज़ है, और उल्लू ही एक ऐसा है पक्षी जो 180 डिग्री अपनी गर्दन को घुमा लेता है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, 360 घुमाता है, 180 कह रहा हूँ सॉरी, मतलब पूरी गर्दन घूम जाती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नवंबर 2018 को क्या था, गुरुवार। तो 29 नवंबर 2021 को क्या हो, देखो 2018, देखो ये दोनों सेम है, तो मतलब साल बदली है बस, 2018 के बाद आएगा 19, 2020, 2021। तो यहाँ एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, और 2020 क्या है लीप ईयर, इसलिए एक दिन बढ़ जाएगा, तो 4 दिन आएंगे इनके बीच में। 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, और एक दिन बीच में लीप ईयर, तो 4 दिन, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार और सोमवार। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है देखो LMNOP
पी सम में है। एक्स किस पे आता है 24 पे, ये 20 पे, ये कितने पे आता है 16 पे, ये 12 पे, तो ये आएगा 8 पे, एच आएगा। तो आंसर आ जाएगा ए में एच है, इनमें एच है ही नहीं, आंसर आ जाएगा ए माइनस की एच आर। अब देखो ये कह रहा है कि पी बराबर ई, ठीक है, और पी से क्यू बड़ा है और बराबर है, ये इधर आ जाएगा, और क्यू वी से बड़ा है, क्यू वी से बड़ा है, ये इस तरीके। अब ये कह रहा है कंक्लूजन निकालो इसमें से, तो क्या क्यू ई जो ये ई है क्या वो क्यू से बड़ा है? तो देखो ये इधर हो रहा है साइन, जबकि हमें कितना चाहिए इधर, तो ये तो पहला तो गलत हो जाएगा। क्या ई वी से बड़ा है? क्या ये जो ई है वो इस बी से बड़ा है? तो ये इधर साइन है, तुरंत अगर इस तरीके से अगर मुंह मिल जाए ना तो वो गलत होता है, दोनों अपोजिट साइड मिल जाए तो ये भी गलत हो गया, तो कोई सा भी सही नहीं है इसका। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि मोबिलिटी का कोड दे रखा है, तो ये कह रहा है एग्जामिनेशन क्या मोबिलिटी एम कितने पे आता है 14 पे, एम आता है 13 पे, एन आता है 14 पे, तो 13 का मतलब क्या हो 3 और 1 4, तो दोनों को जोड़ जोड़ के लिखा। एग्जामिनेशन में ई कितने पे आएगा 5 पे, तो 6 होगा नहीं। उसके बाद क्या है एक्स 24 पे आता है, तो 4 और 2 6, तो इसमें आएगा नहीं। अब उसके बाद क्या आता है ए आता है 1 पे, तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 गुणा 2 करो 18। अब देखो 9 निम, ये गलत है, ये वाला नहीं हो। 7 का स्क्वायर करो 49, गुणा कर दो 1 से, 49 गुणा 1 कितना हो जाएगा 49, आंसर आ जाएगा सी हो जाएगा। अब देखो इसको 9 को 3 से भाग करो 3, और 35 को करो 5 से, तो 5 बार 7 बार जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो। अब इसको भाग करो 3 से तो 11, इसको करो 5 से तो 4, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15 ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा इस वाले में, तो देखो ये तीर अंदर, ये अंदर, ये अंदर, तो ये भी क्या होगा अंदर, तो ये अंदर है और ये भी अंदर है, ये नहीं है और ये नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहा है ये यहाँ पे आई बिंदु, इसके बाद बिंदु नहीं है, फिर बिंदु आई, फिर बिंदु नहीं है, फिर बिंदु आई, फिर यहाँ पे बिंदु नहीं होगी, तो देखो यहीं पे बिंदु रख दी, इसीलिए यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये वाला सही होगा, ये तीसरे नंबर पे आना चाहिए, नंबरिंग आगे पीछे होगी, तो सी सही है इसका। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो देखो इस तरीके से कभी एक हो ना 1 2, तो इनमें 3 होता है, तो ये ऐसा केवल एक बन रहा है, तो ये है 3 4 5 6 7 8, 8 है इसमें ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि एम का वाटर इमेज पूछ रहा है, वाटर इमेज कैसे बने, इस एम का उल्टा हो जाएगा, तो ये तो सीधा है। अब देखो ये तो बिल्कुल ही गलत बना दी, तो बी 1 सेकंड में निकाल सकते हो। नेक्स्ट, अब देखो स्टूल जैसे बेंच से रिलेटेड, मतलब स्टूल का भी यूज और बेंच का यूज बैठने में करते हैं, ऐसी फुट और यार्ड स्टिक, फुटा और मापदंड दोनों मापने के लिए करते हैं, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि एक वस्तु को 4 सेकंड, एक वस्तु 4 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 14 मीटर जाती है, औसत गति। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी 10 और 4, 10 और 14 कितना होगा 24, टाइम कितना 4 और 2 6, तो 4 मीटर पर सेकंड आएगा इसका आंसर। ये गलत दे रखे हैं इसके आंसर, याद रखना, या तो आप 4 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो 4 मीटर सेकंड की पावर -1, नीचे से कोई ऊपर जाता है तो माइनस हो जाएगा ना, तो इसका आंसर आएगा 4 मीटर सेकंड की पावर -1 या 4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इतना याद रखना है आपको। अब देखो ये कह रहा है कि 315 कंचों को बांटा जाता है किस किस के बीच में, अमन, अशोक और आलोक के समानुपात में 7 3 और 5। अब ये टोटल कितना होगा 7 और 3 10 और 5 15, और यहाँ पे कितने दे रखे हैं 315, 15 की तो काट के देखो 15 से कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30, 21 बार, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कितने कंचे अशोक के पास ज़्यादा हैं अमन से, तो अमन से अशोक के पास कितने ज़्यादा हैं 4, तो ये 15 की जगह कितना दे रखे थे 315, तो 21 गुणा, तो ये भी 21 गुने होंगे, तो 84। अब देखो कैसे कर सकते हो आप, और तरीका बता दूं, 7 और 3 का अनुपात था, इन दोनों के बीच में कितना क्या गैप था 4 का, अब 4 से ना केवल 84 कटता है, तो 1 सेकंड में भी कर सकते हो, और कोई कटेगा ही नहीं है, ठीक है, आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है एक टंकी को भरने में 2 पाइपों में एक दूसरे से 2 गुना कुशल है, जैसे 2 पाइप मान ली ए और बी, ये 1 गुना है तो ये इसका 2 गुना कुशल है, ठीक है, ये इतना हो गया, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। दोनों खाली टंकियों को 12 घंटे में भरा जा सकता है, दोनों खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, मतलब ए और बी दोनों मिल जाए ना तो 12 घंटे में दोनों भर सकते हैं। इनकी कितनी क्षमता है 3, 2 और 1 3, तो मतलब 36 घंटे में भर सकते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक ना फर्जी को सेंटेंस दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं इसमें। खाली टंकी को भरने के लिए अधिक कुशल पाइप कितनी देर लगाएगा, मतलब 12 अधिक कुशल है, 12 कह रहा हूँ 2 अधिक कुशल है, तो 2, ये कितनी देर में भर देगा इसे 18 घंटे में, आंसर आ जाएगा 18। बीच वाला जो लाइन है ना उसमें फालतू दे रखा है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो केवल गुमराह करने वाला है ये, ठीक है। इसमें दे रखा है ये ड्रेन पाइप कैन एम्प्टी, मतलब ये कह रहा है खाली पाइप 12 घंटे में निकाल सकता है, तो खाली पाइप का तो जरूरत ही नहीं, इसमें तो कह रहा है कि भरे हुए चीज़ को कितनी देर में करना है, भरना कितनी देर में। नेक्स्ट,
ये कह रहा है कि 3/12 को ऑफ गुणा करो। अब देखो 2/5 प्लस 4/15, अगर इसे 15 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा, तो नीचे भी 3 ऊपर भी 3, तो 6/15। तो 6/15 और 4/15 कितना हो गया, 10/15। 3/5 में से 2/5 क्या, तो 1/5, तो 5 से 15 गया, तो कितना आएगा 10/3। 10/3, 3 से 3 गए तो 5 10, तो के बाद तो आंसर क्या आ जाएगा 5/6, बी आ जाएगा 5/6। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि इसमें एवरेज बताओ इसका, व्हाट आर द एवरेज ऑफ सेल्स पर क्वार्टर। देखो एक क्वार्टर में इतनी है 2 3 4, अब देखो 200, 5 और 2 7, 8 9 10 11 और 50 50 12, 1200 है टोटल, और एवरेज बताना है तो 4 से भाग कर दो, तो कितना आ गया एवरेज 300, बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है दो विपरीत दिशाओं से आने वाली दो गाड़ियाँ 153 मीटर लंबी और इतनी लंबी इतने सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो ये बताना है कि दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति क्या होगी, स्पीड पूछ रहा है। तो देखो इन दोनों को जोड़ो, जोड़ के क्या आएगा, 7 और 3 10, 1 5 2 7 और 1 8 और 2, कितनी दूरी है, मतलब लंबाई कितनी है 280। स्पीड क्या है एक दूसरे को पार करने में, 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, मतलब 7.2 से भाग दे दो, पॉइंट हटाओ ऊपर 10 करो। अब ये कह रहा है कि इसकी स्पीड बताओ, तो स्पीड क्या होगी, थोड़ा नीचे देखने दो ऑप्शन क्या है, अच्छा किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है इसीलिए कह रहे थे कुछ कमी दे रखी। 280 को 7.2 की स्पीड से, मतलब ऊपर गया 10। अब इसको बदलना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, मतलब 18/5 से गुणा कर दो, 18 चौक 72, ठीक है, 4 7 28, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो आंसर आ जाएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि एक भिन्न 7/8 में क्या जोड़ेंगे, 4 देती है, एक भिन्न को 7/8 में जोड़ने पे 4 देती है। इस तरीके से कोई पूछे ना, तो जो देती है 4 देती है उसमें से ही इसको घटा दो, 7/8, 4 में से 7/8 गया तो 8 चौक 32, 32 में से 7 गया तो कितना बचा 23/8, ठीक है, तो नहीं कितना बचेगा, रुको दोबारा बता दो, 4 में से 7/8 गया, 8 चौक 32, 32 में से 7 गया तो मतलब 22 23 24 25 बचेगा, 25/8, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, 3 से 1/8 का, 8 थी 24 और प्लस 1 25/8, ठीक है ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 512 के कितने गुणनखंड होंगे जिनमें पूर्ण वर्ग होगी, 512 के गुणनखंड करना क्या होगा, 2 4 8 16 32 64 और फिर क्या बनेगा 256 और 512। अब इसमें पूछ रहा है पूर्ण वर्ग कौन सा है, तो देखो ये 2 का स्क्वायर है पूर्ण वर्ग, ये 4 का स्क्वायर है पूर्ण वर्ग, ठीक है, ये 64 8 का स्क्वायर है पूर्ण वर्ग, और 256 किसका है 16 का स्क्वायर, तो कितने पूर्ण वर्ग है इसमें 4, 1 2 3 4, आंसर आ जाएगा डी। इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, थोड़ा सा ना और इंप्रूव करेंगे वीडियो में, और ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे डालने की कोशिश किया जाएगा। इसी के साथ अपना अपनों को ध्यान रखना। जय हिंद जय भारत।